नमस्कार दोस्तों, हिल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हमारी जर्नी है बाबा बालकनाथ देवट स्थित जिला हमीरपुर की। दोस्तों, बात बता दें, बाबा बालकनाथ जी इन पहाड़ियों पर तप करते थे कई सालों पहले। दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं देवट स्थित के पास, जहां से आपको बस दिखाई दे रही है। वहां से आपने लेफ्ट की ओर टर्न लेना है। हमने लेफ्ट ही टर्न लिया और बाबा बालकनाथ जी के रास्ते पर पहुंच गए। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बाबा बालकनाथ जी के बारे में जानेंगे, उनके गुफावास के बारे में जानेंगे और क्यों उन्होंने सातलाई से देवट आने का निर्णय लिया, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो मेरे साथ बोलिए जय बाबे दी। दोस्तों, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है जय बाबे दी, जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं। दोस्तों, बाबा बालकनाथ जी का काम जोरों शोरों से लगा हुआ है, क्योंकि 2022 नज़दीक आ रहा है। दोस्तों, आपको बात बता दूं, बाबा बालकनाथ में हिंदुस्तान से हर एक राज्य से काफ़ी लोग घूमने आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग पंजाब से आते हैं और हरियाणा से भी आते हैं। हिमाचल के तो आते ही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। आपको पहले सामने से यूको बैंक मिलेगा बाबा बालकनाथ का, यही यहाँ से मेन एंट्री शुरू हो जाती है। यहाँ पे इन भाई ने हमें पार्किंग का रास्ता बताया और हमने बाबा जी के लिए रोट और प्रसाद लिया। यहाँ पे कोई भी लूट नहीं है। यहाँ पे हर एक ग्राहक को उचित मूल्य का सामान ही दिया जाता है, तभी तो हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का वास कहते हैं। दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया और अब हम चले बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने। जैसे ही हम दर्शन करने के लिए गए, हमने दर्शन के लिए गेट नंबर 5 चुना, क्योंकि हमने वहां पर अपनी बाइक खड़ी की थी। दोस्तों, काफ़ी टूरिस्ट जो होते हैं सातलाई से आते हैं, वो गेट नंबर 1 और 2 और 3 से आते हैं, लेकिन हम चकमोह साइड से आए, इसलिए हमें गेट नंबर 5 का यूज़ करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, ये अभी मेन एंट्री है और मैं आपको अब बाबा बालकनाथ जी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहले हम जानेंगे बाबा जी का जन्म कठियावाड़ गुजरात में माता लक्ष्मी पिता विष्णु के घर हुआ और इनका नाम देव रखा गया। बाल्यकाल से ही भगवान शंकर जी के साक्षात दर्शन पाने की दृढ़ इच्छा थी। अपने इस संकल्प के अनुसार घर छोड़ की गिरिनार पर्वत पर गुरु दंत्रोय जी की शरण में चले गए। शिक्षा दीक्षा के बाद भगवान शंकर की भक्ति में रहने लगे। भगवान शंकर ने इन्हें साक्षात दर्शन देकर बालक रूप में अमर रहने का वरदान दिया और बालक देव नाम से प्रसिद्ध हुए बाबा बालकनाथ। अब हम जानेंगे गुफावास। इसी पहाड़ी में बाबा जी को एक विचित्र गुफा दिखाई दी। तब के लिए उचित स्थान जानकर उस गुफा में गए तो वहां एक राक्षस को देखा और कहा कि यह स्थान छोड़ दे। राक्षस ने कहा कि मेरा आहार जंगल में ही है, मैं कहाँ जाऊं। तब बाबा जी ने कहा कि तेरा आहार तुझे जरूर मिलेगा, मैं तभी प्रसन्न रहूंगा। इसी कथन अनुसार उस राक्षस को बकरे चढ़ाए जाते हैं। उस राक्षस ने गुफा को छोड़ दिया और बाबा जी को तप करने दिया। राजा भृतहरि जी गुफा के सामने पहाड़ी पर कुछ वर्ष तप करने के बाद अनियंत्रित चले गए। उनके तपस्या के स्थान पर आज भी भृतहरि जी का मंदिर विद्यमान है। गुफा में बाबा जी तप करते रहे और गुफा के नीचे बाबा जी का धूना वह स्थल पर अखंड ज्योति चिरकाल से प्रज्वलित है। बाबा जी के धूने की विभूति से श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं आदि व्याधि दूर होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बाबा बालकनाथ जी सातलाई को छोड़कर देवट क्यों गए, जिसे सातलाई में कर्मलीला व साधना कहा जाता है। दोस्तों, बात बता दें, बाबा बालकनाथ जी सातलाई में रहने वाली माता रत्नों के साथ पूर्व जन्म का संबंध था। उसके अनुसार 12 वर्ष तक गाय चराने का कार्य किया। जब यह संबंध पूरा होने का आया तो बाबा जी ने वहां से जाने के लिए अपनी लीला प्रारंभ कर दी और प्रतिदिन रत्नों को बाबा जी की शिकायतें मिलने लगी कि बाबा गरुना झाड़ी में बैठा रहता है और सारी फसल गौएं
खा गई। माता रत्नो बालक को साधारण बालक समझकर ताने लगाने लगी कि मैंने 12 साल तुझे रोटी और लस्सी इसलिए खिलाई ताकि तू मुझे ऐसे दिन ना दिखाए। ऐसा ताने सुनकर बाबा जी ने बोर्ड के नीचे चिमटा मारकर रोटी और लस्सी निकाल दी। उस समय से बाबा जी पवन आहारी कहलाए और यह स्थान सातलाई जिला बिलासपुर में स्थित है। तो दोस्तों, तो मैं आपको बात बता दूं, तभी बाबा बालकनाथ जी सातलाई से देवसिद्ध के लिए आ गए, जो कि सातलाई से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, बात बता दूं कि बाबा बालकनाथ जी के सामने से दर्शन केवल पुरुष ही कर सकते हैं। औरतों के लिए थोड़ा दूरी से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पुरुष सामने से ही दर्शन कर सकते हैं। यही कारण है कि बाबा बालकनाथ जी के दर्शन औरतें नहीं करती है, केवल दूर से करती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होते हुए, क्योंकि आगे हमें फ़ोटो खींचने से अलाउड नहीं था, तो उसके लिए हम माफ़ी ही चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।